अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मज़हब हो जिसके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा प्रोपगंडा होता हो इस्लाम के सिवा। जब से इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई दीन दुनिया में फैली है, तो सबसे ज़्यादा किताबें और सबसे ज़्यादा प्रोपगंडा इस्लाम के ख़िलाफ़ हुई है। और ये भी एक अजीब व गरीब बात है कि जितना ज़्यादा इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा हुई है, लोगों ने उतना ही ज़्यादा इस्लाम को कबूल किया है। क्योंकि हक़ बात के ख़िलाफ़ अगर आप प्रोपगंडा करेंगे तो कभी ना कभी वो हक़ बात ज़ाहिर होगा ज़रूर। और जब वो ज़ाहिर होती है हक़ बात, तो इंसान मजबूर होता है हक़ को कबूल करने के लिए। आज भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग बहुत इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा करते हैं, कई बातों को लेकर के बहुत सारे बातें हैं। लेकिन आज मैं एक ख़ास बात जो मैंने भी फेस किया, जिसकी मैं आज कारगुजारी पेश करूँगा कि इस्लाम में 4 शादी क्यों है, या इस्लाम मुसलमान जो है 4 शादियाँ करते हैं। तो ये एक तरह की चीज़ें फैलाई गई है सोसाइटी में। जो लोग इस्लाम को या मुसलमानों को करीब से नहीं जानते, उनको लगता है कि सभी मुसलमान या ज़्यादातर मुसलमान जो है 4 शादियाँ करते हैं, और ये एक कंपलसरी है इस्लाम में, मतलब 4 शादी करना। तो इसी तरह का एक वाक़या, जब मैं दिल्ली से मैंगलोर जा रहा था अपने ऑफिस के काम से, तो जब मैं फ़्लाइट पे बैठा तो हमारी बगल की सीट में एक लेडी बैठी हुई थी। तो मुझे लगा कि मैं उनको दावत दूं इस्लाम के बारे में, चूँकि अभी 2 घंटा का फ़्लाइट है मैंगलोर पहुंचने में, तो 2 घंटे में एक अच्छी बात हो सकती है अगर इस्लाम की दावत दी जाए इनको। तो मैंने खुद ही पहल किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अनजान आदमी से तो कोई भी बात करना पसंद नहीं करेगा। तो मैंने उनसे पहल किया कि क्या आप इस्लाम के बारे में कुछ जानना चाहती हैं तो मैं आपको बताऊं। तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया कि नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग अबाउट इस्लाम। तो उन्होंने कहा मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानना। एक गुस्से में, जैसे एक तेवर जो है उनका था कि भाई ऐसा लगता है जैसे इस्लाम से शदीद नफरत हो। तो उन्होंने बोला मुझे इस्लाम के बारे में कोई बातें नहीं करनी। तो मैं भी खामोश हो गया। अल्लाह ने उनके दिल में कुछ बात डाली होगी। तो मुश्किल से हार्डली 5 मिनट के बाद वो कहती हैं, अच्छा ओके, टेल मी समथिंग अबाउट इस्लाम। बताइए आप मुझे क्या बताना चाहते हैं इस्लाम के बारे में। तो मैंने उनसे बोला कि ये बेटर होगा कि आपके जहन में अगर कोई ख़ास सवाल हो तो आप वो सवाल करें, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। ताकि आपके जहन में कुछ इस्लाम को लेकर के अगर कुछ चीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं कि ये इस्लाम में गलत है, तो वो हो सकता है कि आपको उसका जवाब मिल जाए। तो उन्होंने छूटते ही पूछा कि मुसलमान 4 शादियाँ क्यों करते हैं। तो मैंने बोला ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो फिर हमें एक तरह से बात करने का मौका मिला। तो हमने उनसे पूछा कि आप भी एक वुमेन हैं और वुमेन्स की कंडीशन को आप बेहतर समझ सकती हैं। अगर आप तवारीख में, हिस्ट्री में पीछे जाएंगी या प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप देखेंगी, तो सबसे ज़्यादा जुल्म जो है औरतों पे होता है किसी न किसी बहाने। चूँकि फितरी तौर पे अल्लाह ने जिस्मानी मुकाबले में मर्द के मुकाबले में कमज़ोर बनाया है, और इस वजह से औरतों पे अक्सर किसी न किसी बहाने से जुल्म होता है। और ये पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि जहाँ पे भी इंसान को, जहाँ पे गलत लोग हैं या गलत नेचर के लोग हैं, तो वो मौका ढूंढते रहते हैं और कुछ ना कुछ जो है अगेंस्ट जो है वुमेन जो बातें होती हैं। आप हिंदुस्तान का भी हाल देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वुमेन्स के खिलाफ एट्रोसिटीज़ है। तो अगर एक औरत, सपोज करें कि एक औरत के लिए सबसे बेहतरीन जो उसके रिलेशन है, जैसे उनके भाई हैं, बाप हैं, है ना, और शौहर हैं, बेटे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन रिश्ता, जो सबसे अव्वलीन रिश्ता भी, जो सबसे पहला भी रिश्ता है, जो हमें मालूम है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया, तो सबसे पहला रिश्ता जो है शौहर बीवी का है, और उसके बाद का रिश्ता है। तो एक औरत के जज्बात का ख्याल, सबसे बेहतरीन उसका साथी, सबसे बेहतरीन उसका हमसफ़र, और उसके साथ एक दूसरे का ख्याल रखने वाला, उससे शौहर से बेहतरीन कोई नहीं हो सकता। शौहर का मुकाम जो है सबसे बड़ा है। शौहर का मुकाम जो है एक मोहब्बत वाला है, एक उल्फत वाला है ना, और वो मुकाम को दूसरा कोई पा नहीं सकता। बेटे का मुकाम अलग है, बाप का मुकाम अलग है, भाई का मुकाम अलग है बेशक, लेकिन जो शौहर का मुकाम है वो अलग है। अगर किसी औरत
का शौहर इंतकाल कर जाए या उसे तलाक दे दे या जंग में या कोई और वजह से या कोई बीमारी की वजह से किसी का शौहर इंतकाल कर जाए जवानी की ही उम्र में, तो अब उसके लिए कितना बड़ा शदीद तकलीफ की बात है कि उसका हमसफ़र का छिन जाना, जो उसके जज्बात का ख्याल रखता हो, जो उसकी हमसफ़र हो, तो ये बहुत तकलीफ दह चीज़ है। अब उसके लिए ज़िंदगी गुजारना कितनी मुश्किल काम, एक एक दिन गुजारना बहुत ही मुश्किल काम है। कई बार डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, है ना। तो ये ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बड़ी पहाड़ सी एक एक दिन गुजारना मुश्किल होता है। अब उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही हो सकता है कि कोई उससे शादी करे, ताकि उसकी एक इज्जत की ज़िंदगी उसको दोबारा मिल सके, उसका एहसास का ख्याल रख सके, उसके जज्बातों का ख्याल रख सके, उसकी ज़रूरियात को पूरा कर सके। ये तभी पॉसिबल है जब कोई दूसरा शादी करे। अब उसे शादी करेगा कौन? एक कंवारा लड़का तो शादी करेगा नहीं, क्योंकि अगर उसे कोई कंवारी लड़की मिल जाएगी तो वो क्यों करेगा जो तलाकशुदा से या बेवा से शादी, है ना। तो जाहिर सी बात है अब जो ऑप्शन बचता है तो वो यही है कि कोई एक शादीशुदा उससे शादी करे, है ना। तो ये शादीशुदा ही उससे शादी करेगा तब जब उसके लिए इजाज़त होगा। तो यही इजाज़त तो कुरान दे रहा है। कुरान में बेसिकली इजाज़त है, परमिसिबल है ये चीज़ें, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि 4 शादी करना ही है या एक से ज़्यादा शादी करनी ही है, बल्कि उसमें कहा गया कि अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो, है ना, तो बल्कि कैटेगोरिकली बल्कि एक शादी के ऊपर जोर भी दिया गया है ना। तो ये एक से ज़्यादा शादी है बेसिकली अल्लाह ताला बेटर जानता है इंसानों की ज़रूरियात को, मर्दों की ज़रूरत क्या है, औरतों की ज़रूरत क्या है ना। तो अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त दी है ना। तो ये इजाज़त इन द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन है, इससे बेहतरीन एम्पावरमेंट नहीं हो सकती। भाई एक औरत को आप कहें कि नहीं भाई उससे शादी नहीं, दोबारा शादी नहीं करना चाहिए, उसको विधवा आश्रम में रख दें या कहीं और उसको ज़िंदगी गुजार ले, ये उसके ऊपर जुल्म होगा। आप उसे खाना दे सकते हैं, रहने की जगह दे सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरियात, उसके जज्बात का ख्याल नहीं रखा जा सकता है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी दूसरी शादी हो, और दूसरी शादी तभी होगा जब इसकी परमिशन होगी, और ये परमिशन कुरान देता है। तो ये तो एक केस है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए या तलाक हो जाए। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, अगर आप पता करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत सारे कंट्रीज में लड़कियों की तादाद लड़कों से ज़्यादा है। ये नेचुरल है, ये मेडिकली भी प्रूव्ड है कि लड़कियों का सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है, और कहीं कहीं नेचुरली लड़कियों की तादाद भी ज़्यादा होती है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे रशियन कंट्रीज हैं जहाँ लड़कियों की तादाद लड़कों से डबल और ट्रिप से भी ज़्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ एक से अगर एक एक ही शादी करें तो बहुत सारी औरतें तो बगैर शौहर की रह जाएंगी, फिर उनके ऊपर जुल्म होगा, है ना। उनके जज्बात का और उनकी एक रेस्पेक्टेड लाइफ का, एक ज़िंदगी गुजारने का एक सहारा उनको नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने अगर परमिशन दिया है तो अल्लाह ताला बेसिकली औरतों की, मर्दों की, सबकी ज़रूरत को जानता है ना। और औरत का ख्याल उसके शौहर से ज़्यादा और कोई नहीं रख सकता। हिंदुस्तान में हमें मालूम है कि सती प्रथा होता था, आज वो सती प्रथा बंद हो गया क्योंकि उसके खिलाफ कानून आ गए। तो सती प्रथा क्यों था? सती प्रथा इसलिए था कि ये अरबों में भी था कि जब कोई विधवा हो जाती थी या किसी का शौहर मर जाता था तो उसके ऊपर बहुत जुल्म होता था। इस्लाम आने से पहले की ये बात है, बहुत जुल्म होता था औरतों के ऊपर, बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता था। कई बार उसको कैद कर दिया जाता था, उसी में बेचारी वो मर जाती थी, है ना। तो जब उस औरत को पता है कि अब हमारी कोई शादी नहीं होगी या हमें इज्जत की ज़िंदगी नहीं मिलेगी, तो वो खौफ की ज़िंदगी हमारी गुजरेगी कैसे, है ना। और लोगों का ताना कि भाई ये जो आज भी जो लोगों के अंदर बहुत सारी जो जाहिलियत है कि भाई इसकी वजह से शौहर मर गई या ये मनहूस थी, इसने शौहर को खा लिया, ये हिंदुस्तान में भी बहुत सारी जगह आज भी ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये खौफ कि हमारी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी, लोगों का ताना, और लोग हमें दूसरी शादी करने नहीं देंगे अगर, और उसके खाने पे पाबंदी, उसके कपड़ा पहनने पे पाबंदी, है ना, तो उसकी पूरी ज़िंदगी जानवरों से बदतर हो जाएगी। ये वजह होती थी कि लोग अपने आप को सती के लिए तैयार कर लेते थे, वरना आज क्यों नहीं होते लोग कोई सती, है ना। तो ये एक्चुअली वो मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत के अलावा वो जो खौफ है, वो जो जिल्लत है, उसकी वजह से सती हो जाती थी। तो ये चीज़ें चूँकि हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमारे कुछ जज्बात हैं, कुछ ज़रूरियात हैं। शादी ना करना ये कुदरत के ख़िलाफ़ है, ये नेचर के ख़िलाफ़ है ना। अल्लाह जिसने ये कानून बनाया, परमेश्वर जिसने ये कानून बनाया,
है ना, तो उसे पता है इंसानी की ज़रूरत। तो जो कानून अल्लाह बनाएगा वो नेचुरल होगा, फितरी होगा, प्रैक्टिकल होगा, लॉजिकल होगा, है ना। तो अल्लाह का कानून वो लॉजिकल है, फितरी है, प्रैक्टिकल है। शादी ना करना फितरत के खिलाफ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बगैर शादी किए भी वक्त गुजारा जा सकता है, बगैर शादी। तो बेसिकली आप अपने जज्बात को ज़बरदस्ती जो है किल कर रहे हैं, आप अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करते हैं, और ये कहीं ना कभी ये बुराई के शक्ल में बाहर आ सकती है। जिस तरह से खाना पीना हवा लेना हमारी ज़रूरियात है, उस तरह से जिस्म की भी ज़रूरियात है, और उसका पूरा होना ज़रूरी है। नहीं तो इंसान मेंटल डिप्रेशन में जा सकता है, कई बार मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने अगर हमें इजाज़त दी है तो इजाज़त इन द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन है। इससे बेहतरीन एम्पावरमेंट एक औरत की नहीं हो सकती। कोई इंसान पैसा दे सकता है तो पैसा से तो सारी ज़रूरियत पूरा नहीं हो सकता। किसी औरत को कोई विधवा हो गई या कोई बेवा हो गई तो उसकी क्या मदद करेंगे? कोई 50,000 दे दे, कोई 1 लाख दे दे, कुछ पैसा दे, लेकिन उसकी तन्हाई की ज़िंदगी तो वो बहुत ही पहाड़ होगा गुजारना। आप एक औरत होने के नाते आप खुद पे ये चीज़ तस्वुर करके देखो, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें गलत है या सही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मुसलमान जो है बहुत सारे शादियां करते हैं। आप अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो आपको एक या आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने 4 शादी की होगी। शायद ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा। 2 भी शादी नहीं करते, 3 भी शादी नहीं करते। तो ये एक ज़बरदस्ती प्रोपगंडा फैलाया गया। लेकिन अगर इसकी इजाज़त है तो इसकी इजाज़त इन द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन है, और ये वुमेन के लिए बेहतरीन एम्पावरमेंट का तरीका है। और अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगा तो इससे औरतों की भलाई होगी और उसकी फ़ायदे की चीज़ होगी। तो जब ये बातें मैंने की तो वो लड़की फिर अपने बारे में बताई कि वो ओशो की फॉलोअर थी। वो पुणे से जुड़ी हुई थी ओशो से। और उसने जो बातें फिर उसने हमसे शेयर की कि भाई ये इतनी अच्छी बातें, इस्लाम की जो टीचिंग है, जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ औरतों के मुतालिक और औरतों के ख्याल। मैंने उनको ये भी बताया कि अल्लाह ताला ने औरतों के हुकूक का इतना ज़्यादा ख्याल रखा है कुरान में कि अल्लाह ताला ने वार्न किया है मर्दों को उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी करने के लिए। हम सबको मालूम है कि कुरान में 7 बार हुदूदुल्लाह वर्ड आया है। हुदूदुल्लाह का मतलब होता है कि ये हद है, और वो तलाक के सूरह तलाक में है, और वो मिराज के ऊपर है। तो अल्लाह ताला कितना कंसर्न है औरतों के हुकूक के बारे में, क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि अल्लाह के बंदा मर्द भी है और औरत भी है। औरत को अगर कमज़ोर बनाया है तो उसके हुकूक की पाबंद बनाया है। इसीलिए जितने भी हदीसें मिलती हैं कि उसमें कहा, एक हदीस ये है कि भाई तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी बच्चों के लिए बेहतर हो। फिर एक है कि हदीस ये है कि तुम में से सबसे बेहतरीन भाई वो है जो मरते दम तक अपनी बहनों का ख्याल रखे, है ना। एक हदीस ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इस दुनिया में मेरे मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ। दोबारा पूछा, फिर कहा तुम्हारी माँ। तिबारा पूछा, फिर कहा तुम्हारी बाप। चौथे बार कहा तुम्हारा बाप, है ना। तो कितना ज़्यादा जब एक लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला सलामती भेजते हैं फरिश्तों के जरिए कि भाई सलामती हो। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने 3 बेटी की परवरिश करी, ये हदीस है, 3 बेटी की परवरिश करी उसके लिए जन्नत, 2 बेटी की परवरिश करी उसके लिए जन्नत, 1 की भी परवरिश करी इसने। तो कितना ज़्यादा हुकूक का ख्याल अल्लाह ने रखा है। तो ये जाहिर सी बात है कि अल्लाह को बेहतर पता है कि इंसानियत को, मर्द को, औरत को, बच्चे को, बूढ़े को क्या ज़रूरत है। तो उसका कानून वो फितरी कानून होगा, नेचुरल कानून होगा, प्रैक्टिकल कानून होगा, और इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी होगा। तो लड़की काफ़ी मुतासिर हुई, काफ़ी खुश हुई, और बोली कि भाई ये इतनी अच्छी बातें तो बाहर होनी चाहिए, लोगों में ये बातें तो हमने सुनी ही नहीं, और इस्लाम की इतनी अच्छी शिक्षाएं हैं तो मैं ज़रूर इसको पढ़ूंगी, ज़रूर स्टडी करूंगी। मुझे नहीं मालूम आज के डेट में कि वो ईमान पे हैं या ईमान कबूल किया या नहीं। तो हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको ईमान से नवाज दे। क्योंकि कई बार कोई एक बात जहन पे लग जाती है तो उसके ज़रिए हिदायत का रास्ता खुलता है। कोई एक बातें अपील करती हैं तो उसके ज़रिए भी हिदायत का रास्ता खुलता है। तो हम सबको दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, सारी इंसानियत को हिदायत दे, और सारे इंसानियत को एक अल्लाह, एक परमेश्वर को पहचानने वाला बना दे, उसकी बंदगी करने वाला बना दे। सारे मर्द, सारे औरत को एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखने वाले बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।